अभी हमारे भाईजान नरेंद्र कुमार अमर जी प्रतिनिधि साहब बोले जो एनडीए सब साथे है, लेकिन अबरी बार जो है धानुक और पासवान वो अबरी बार टूट गया, जैसे कि कुशवाहा भी टूट गया। बेगूसराय में कमल खिल रहा है और भारी मतों से कमल खिल रहा है विजय जी। काफी भारी अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं यहाँ पर। कितने मतों से? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको लगता है कि एनडीए के घटक दल का जो कोर वोट बैंक है उसमें कहीं क्षरण हुआ और वो महागठबंधन के साथ शिफ्ट किया, कुछ भीतरघात का भी सामना करना पड़ा? इंडी गठबंधन ने बिहार में एक प्रयोग किया, सारी पार्टियां एक साथ हो गई और इस बार आमने सामने की लड़ाई है। तो स्वाभाविक है आमने सामने की जो लड़ाई है उसका जो परिणाम होगा वो बेगूसराय में भी दिख रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी दिख रहा है। आप चूंकि बेबाक बोलते हैं, लगता है कि इस बार एनडीए का ये जदयू का जो कोर वोट बैंक है एलजेपी का वो कुछ हद तक खिसका है इसमें? नहीं, न जदयू का कोर वोटर घिसका है, न एलजेपी का घिसका है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो सारे इंटैक्ट रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है और बूथों पर वो मेहनत किया है और ये जीत का श्रेय घटक के सभी दलों का है। चलिए मान रहे हैं, बाद में ये चीज़ें हो जाती है जब टेंशन आ हो जाती है, बाद में भी हमसे यही प्रश्न कीजिएगा तो मैं ऐसा ही जवाब दूंगा। तो ठीक है। तो अमरेंद्र कुमार अमर सांसद प्रतिनिधि, इनका मानना है कि 1.5 लाख मतों से गिरिराज सिंह जीतेंगे जो वर्तमान में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इनका मानना है कि जो एनडीए जदयू हो या एलजेपी हो उसके जो कोर वोट बैंक है उसमें कहीं से क्षरण नहीं हुआ, बिखराव नहीं हुआ, ये इनका अपना मानना है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला जोरदार हुआ है और लगभग 3 लाख मत इस बार कम आ रहे हैं, चूँकि आमने सामने का टक्कर है। कुछ लोग से बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए, क्या नाम है? इधर आइए बिच्छू जी। हाँ आइए बिच्छू जी, आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए अबरी बार जो माहौल है चुनाव का, तो हमारा कहना जो प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी बनेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़का काम किए हैं 10 साल तक, दिक्कत नहीं है। अब रहा स्वाद, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम कावेरी रेस्टोरेंट होटल हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय। वास्तव में यह हमारे उत्कृष्ट एवं कुशल शेफ एवं उनकी टीम है जो आपके स्वाद अनुकूल भोजन उपलब्ध कराते हैं। कावेरी रेस्टोरेंट नित नए स्वरूप और बेहतरीन व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपके जन्मदिन, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग, एनिवर्सरी और रिंग सेरेमनी जैसे पारिवारिक समारोह को कावेरी रेस्टोरेंट यादगार और अविस्मरणीय बनाने को तैयार है। अभी हमारे भाईजान नरेंद्र कुमार अमर जी प्रतिनिधि साहब बोले जो एनडीए सब साथे है, लेकिन अबरी बार जो है धानुक और पासवान वो अबरी बार टूट गया, जैसे कि कुशवाहा भी टूट गया। जैसे कि अभी जो हुआ, जो जीते हैं और डॉक्टर खगड़िया वाला जो हार गए थे MLC में, और अबरी बार जो जीते तो उसमें जदयू का समर्थन था, तब जीते कांग्रेस जो बने थे। तो अबरी बार यही हाल है बेगूसराय में, क्योंकि हमारा कहना मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में भी, बेगूसराय में बढ़िया है। खाली हमारे माननीय गिरिराज जी से सभी खपा है, कभी सभी लोग खपा है, सभी जात धर्म खपा है। ये द्वारा अबरी बार जो है टक्कर है, ये कोई नहीं कह सकता है जो हंसुआ हथौड़ा हार रहा है। और ये नहीं कहेगा, क्योंकि दोनों में टेंशन में कोई भी जीतेगा तो 5000। आप कह रहे हैं कि जदयू का जो कोर वोट बैंक वो भी इधर भागा है? हाँ, तो पासवान जी भी दिए हैं, धानुक भी दिया है। हाँ, अबरी बार कुशवाहा लाखों का अबरी बार नीतीश बाबू को नहीं चला है। हाँ, और एगो जो ट्रक छाप जो खड़ा हुआ था वो तो पंचरे हो गया, बातें खत्म था, क्योंकि उसको भी धानुक नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए प्रमोद जी, लगता है कि इस बार जो जैसा कि कह रहे हैं कि धानुक समाज हो गया, कुशवाहा पासवान समाज बड़ी संख्या में एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की ओर गए? निश्चित लगता है कि आप अगर समाज में घूमे ही हैं तो आप देखे होंगे कि निश्चित तौर पर ये जो कोर वोट जाति का रहा है, ये जाति का जो इस बार रहा वो टूट चुका है गठबंधन। ये अगर कोई कह रहे हैं कि धानुक समाज के तमाम लोग नीतीश के कहने पर वोट दे दिया, तो ऐसी बात नहीं है। धानुक समाज के 95% लोग ने महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया है, कुशवाहा ने किया है, पासवान ने किया है। तो ये तमाम वोट जो पारंपरिक सिर्फ नेता के कहने पर लोग कहते थे, ये सभी वोट बेगूसराय में एकदम बिखराव हुआ है और सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। ये बेगूसराय में या पूरे बिहार या देश भर में ऐसा दिखा? पूरा हमको लगता है कि पूरे देश भर में ऐसा दिख रहा है, ऐसा एकदम दिख रहा है। आप सर हम अमरिंदर जी से ये बात पूछ लेते हैं, ये तो बहुत ईमानदारी से बोल देते हैं, ये पैटर्न दिखा है इस बार क्या, जो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि धानुक समाज हो,
पासवान समाज हो, कुशवाहा समाज हो, जो किन्हीं पार्टी विशेष का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। सबसे पहली बात है कि मेरी पार्टी इन जातियों के आधार पर कोई गणना करती नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद के साथ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ विकास के दो के सिपाही हैं। कास्ट फैक्टर तो है, चुनाव में रहता है, कास्ट फैक्टर तो चुनाव में रहता है। नहीं, कास्ट फैक्टर रहता है, लेकिन कास्ट फैक्टर को पर राष्ट्रवाद भारी है, कास्ट फैक्टर पर विकास भारी है। यदि शौचालय मिलता है तो किसी जाति में, महंगाई, बेरोजगारी, मैं बता रहा हूँ, यदि लाभार्थी योजना में किसी को आयुष्मान कार्ड मिलता है तो किसी जाति को मिलता है। मोदी जी का संविधान के तहत मोदी जी चलते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो करते हैं कास्ट, सुनिए सर, अलायंस जो करते हैं आप, जो तमाम जगह अलायंस करते हैं, जातियों के नेता को खोज के लाते हैं, ये तो कास्ट फैक्टर को देखते हुए क्या ये आप पत्रकारों को लगता है कि अमुक नेता को लाया गया है, उस जाति के कारण लाया गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उस नेता का अपना प्रभाव है, ये इसलिए उसके साथ गठबंधन करते हैं। अच्छा जी, वो राष्ट्रवाद के प्रभाव में वो भी है। जी, हम उनके जातियों के आधार पर उनको, हम सवाल मेरा था जो, ये बता दीजिए कि ये जो मेरा सवाल था कि एनडीए का जो ये जदयू का जो कोर वोट बैंक है, एलजेपी का, क्या उसमें इस बार कुछ क्षरण हुआ है? एनडीए का जो कोर वोट है, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो इंटैक्ट हैं, और जो इंडी गठबंधन जिस मंसूबे के साथ चुनाव लड़ रही थी, उनके साथ बड़ा विश्वासघात हो गया है। इसीलिए हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में जब परिणाम आएगा तो उस पर लोग ठीकरा ठोकेंगे और जो ईवीएम है वो बेचारा रोएगा। तो इनका अलग अपना मानना है, लेकिन ये तमाम चीज़ें चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगी कि कौन कितने सही थे, किनका अनुमान कितना सही था। तो हम अब कुछ लोग से बात, इधर आइए, क्या लग रहा है, क्या नाम है वो आपका? मेरा जितेंद्र चौधरी। क्या लग रहा है, इधर आ जाइए, थोड़ा रोड से इधर आ जाइए, बाबू हट जाओ रोड से। क्या लग रहा है इस बार फिर मोदी का सरकार बनेगा। बेगूसराय में क्या होगा? बेगूसराय में गिरिराज जी आएंगे जी, एकदम। क्या क्यों लग रहा है इस बार? देखिए, मोदी के नाम पे वोट हो रहा है। अच्छा जी, तो मोदी लहर इस बार देखने को मिला। जी, महंगाई, बेरोजगारी भी समस्या रही है, इसमें तो है, लेकिन तो मान के चलिए लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे थे? वोट मोदी के नाम पे वोट हो रहा है बस। अरे भाई, नाम से कुछ होता है क्या? हम करें, मुद्दा होता है कि नहीं? मुद्दा तो होता है सर, सही बात है। बेरोजगारी था, बेरोजगारी है, महंगाई भी है। अच्छा जी, तो दोनों चीज लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मजबूरी है, मोदी को ये वोट दे रहा है। क्यों, क्या मजबूरी है? बस राम मंदिर लेके दे रहा है। राम मंदिर? जी, चलिए, आपको लगता है राम मंदिर एक मुद्दा है? जी, और जो है ये बिजली है, रोड है, ये बेगूसराय में सिमरिया धाम बन रहा है, ये सब जो है। चलिए, ठीक है। और यहाँ पढ़ाई व्यवस्था नहीं हो, ये सब कोई मुद्दा? विश्वविद्यालय, दिनकर विश्वविद्यालय नहीं भी बनना चाहिए। हाँ, क्या रहेगा इस बार, क्या लगता है? इस बार बेगूसराय में जो चुनाव हुई है 13 तारीख को, वह चुनाव जो है बिल्कुल यहाँ के युवा, यहाँ के नहीं पूरे देश की युवा यह जान रही है कि यह जो मोदी सरकार है झूठा वादा करती है, यह विकास नहीं कर पाई है। और यह जो चुनाव है सिर्फ बस सिर्फ जान लीजिए कि महंगाई, बेरोजगारी पर यह चुनाव चुना गया है। और इस बार बेगूसराय में जो स्थिति है, इस बार एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं गिरिराज जी को, इस बार तो गंगा पार जाना ही पड़ेगा। यहाँ के तमाम लोग ठान लिए हैं कि इस बार उनको गंगा पार जाना पड़ेगा। मुद्दा जो जोर शोर से अजय पासवान चल रहा था, अब मैं इनसे पहले सवाल लेता हूँ। संविधान का जो मुद्दा आ रहा था बीच चुनाव में, बहुत जोर शोर से विपक्ष ने इसको उठाया। क्या लगता है कि संविधान वाला मुद्दा भी गरमाया? सवाल संविधान का, जनतंत्र का, अभी सांसद प्रतिनिधि साथी अमरेंद्र कुमार अमर जी बोल के गए, राष्ट्रवाद का मुद्दा। लेकिन जब इस गठबंधन का नामकरण हुआ और इसका नामकरण इंडिया हो गया, तो वो इंडिया बोलना बंद कर दिए। एक बार भी मोदी जी से शुरू कीजिए और अमरेंद्र कुमार अमर तक आ जाइए। ये खेलो इंडिया, ये जीतो इंडिया, ये डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ चला गया। अब ये स्टार्टअप इंडिया, अब इंडिया शब्द भी ये नहीं बोल पाते हैं। इनका ये राष्ट्रवाद है। इसलिए चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मीडिया हो, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, चाहे आप देख लीजिए कि न्यायालय पर भी इन्होंने जो अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाना शुरू किया है, तो एक एक करके जितना भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था था, वो आज के तारीख में सीबीआई से लेके, ईडी से लेके, रिजर्व बैंक से लेके, ये सब घुटना टेक दिया मोदी सरकार के सामने। संविधान कहाँ बचा? संविधान का क्या मतलब है? और इन्होंने तो बाजाप्ता घोषणा, इनका एक मधु मिश्रा करके नेता है भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटका के अंदर, इन्होंने तो बाजाप्ते घोषणा कर दिया कि ये संविधान
ये जो कल तक जिसको आप बगल में बैठने देना पसंद नहीं करते थे, जो आपका जूता साफ किया करते थे, आज ये आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। और ऐसा इसीलिए है कि संविधान ये करवा रहा है, इसलिए आने वाले समय में हम संविधान को बदलेंगे। ये बजाबता उनका घोषित एजेंडा। दलितों अति पिछड़ों के बीच संविधान का मुद्दा गया, संविधान का मुद्दा गया, ये जनतंत्र खतरे में है इससे। और फिर ये आरक्षण के सवाल पर उनका जो दोहरा चरित्र जो समय समय पर देखने को मिला, कभी रिव्यू करने की बात, कभी जब तक हम जिंदा हैं तब तक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो मतदाता है वो इस बात को नहीं समझ रहा है, इसलिए वहाँ भी जो इनका दोहरा चरित्र रहा तो वहाँ एक अविश्वास का एक वातावरण समाज से। संविधान इस बार मुद्दा रहा चुनाव में। संविधान तो मुद्दा बनाया विपक्ष, बहुत जोर से बनाया, लेकिन एक बार विजय समझ लीजिए, संविधान आरक्षण जो है, संविधान जो है, संविधान कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। ये बाबा साहब संविधान लिखा हुआ है और कोई माइक का लाल संविधान ख़त्म नहीं कर सकता है, समझे न। अच्छा। संविधान विपक्ष इंडी गठबंधन इसी नाम पर संविधान खत्म है, संविधान खतरे में है, इस नाम पर वोट मांगा, लेकिन जनता उतना उसके भरम में नहीं आया। अच्छा। एनडीए गठबंधन को क्या लगता है इस बार क्या रहेगा बेगूसराय में? वीरेश, कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। कितने मतों से खिला? बेगूसराय में कमल खिल रहा है और भारी मतों से कमल खिल रहा है विजय जी। काफी भारी अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं यहाँ पर। कितने मतों से? हम लोग फिर 1.5 से 2 लाख के वोट से जीतेंगे। 1.5 से 2 लाख। अब वीरेश भी कह रहे हैं, इनके पहले सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर भी कह के गए कि 1.5 लाख से जीतेंगे। 3 लाख वोट कहाँ गया आपका? नहीं, वोट देखिए, वोट उस समय तो ये लोग अलग अलग लड़ रहे थे ना, ये लोग तो सब गठबंधन एक हो गए, लेकिन वोट परसेंटेज ने ऐसा नहीं है कि वोट। किस विधानसभा में आप लीड कर रहे हैं? मैं सभी जगह जीत रहा हूँ, सभी जगह। 1-2 जगह इनकी लड़ाई होगी हमसे, लेकिन हम वहाँ भी लीड लेंगे। हो सकता है कि बखरी में थोड़ा रहे, बछवाड़ा में हो सकती है, लेकिन बाकी सभी विधानसभा सीट में हम भारी अंतर से निकल रहे हैं। आपको विश्वास है? पूर्ण विश्वास है विजय भैया, आप भी यहीं रहेंगे 4 को। और निश्चित रूप से आपको लगता है कि इस बार महंगाई, बेरोजगारी, संविधान का कोई मुद्दा नहीं चला? देखिए, विकास के सामने में सब मुद्दा गौन। ये लोग, ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, ये जितने जो बैठ के अभी दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, अभी हम टीवी में देख रहे थे, ये ममता बनर्जी, ये अखिलेश यादव, ये आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम को आरक्षण कौन दे रहा है? ओबीसी का आरक्षण छीन के कौन दिया? नरेंद्र मोदी ने तो साफ कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको और मजबूत करेंगे हमारे एनडीए की सरकार, हमारे मोदी जी ने। मैं अभी भी कह रहा हूँ, और संविधान को हम लोग मजबूत करेंगे। और ये जो इंडी गठबंधन वाले, तरह से मजबूत करिएगा, ये बता दीजिए। अरे जो शोषित, गरीब, पीड़ित, जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं होगा। उस समाज को हम लोग और मजबूत करेंगे, उसको हम लोग शिक्षित करेंगे, उसको हम लोग रोजगार देंगे, 5 किलो अनाज भी देंगे, सब कुछ देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इधर आइए, क्या लगता है कि इस बार संविधान का मुद्दा या बेरोजगारी समस्या रही? हम नहीं बोलेंगे, हम सरकारी विभाग में। सरकारी विभाग में धीरज। एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि 1.5 लाख मत से जीतेंगे, वहीं सीपीआई की ओर से दावा किया जा रहा है कि 1 लाख मत से कम वो जीतने जा रहे हैं। 3-4 दिन बचा हुआ है, 4 जून को ये फैसला आ ही जाएगा और देखते हैं परिणाम क्या होता है। लेकिन जो भी हो, इस बार चुनाव काफ़ी रोमांचक रहा, किसी को कोई हल्के में नहीं ले सकता है इस बार। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।